हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है और बहुत मज़े के साथ आज हमारे दिन की शुरुआत है, क्योंकि आज हर्ष जा रहा है बहुत दिन बाद स्कूल। और यहाँ पे मैंने इसके लिए कुछ फ्रूट लिए थे, क्योंकि बिना फ्रूट के मतलब कि जब ये जाते हैं, कोई एक दिन भी मिस हो जाए बिना फ्रूट के, तो उनकी मैडम नाम लिख लेती है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए केले, संतरे और सेब लेके आ गई थी। और मैंने यहाँ पे चाय बना दी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे पेमेंट करने के लिए, पेमेंट कर दी फ्रूट वाले की। उसके बाद मैंने कहा टमाटर भी ले लेना, क्योंकि टमाटर भी खत्म है। हर्ष हो गए थे यहाँ पे बिल्कुल तैयार है स्कूल जाने के लिए, बस इसकी कंघी कंघी हमें करनी थी। और यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। मैंने दोनों बच्चों की छुट्टी करा दी थी, टुक टुक की और दीपू की छुट्टी कराई थी। दीपू की छुट्टी क्यों कराई थी चलिए बताती हूँ। इसको लग गए थे दस्त और इसकी पोटी निकल गई थी कच्चे में ही। और जब दस्त लग जाते हैं तो भाई हो जाता है कई बार ऐसा बड़ों के साथ भी। और फिर मैं लगा दी झाड़ू। मैंने सोचा फटाफट से आज काम कर लेते हूँ, फिर देखते हैं थोड़ी बहुत करवा चौथ की भी तैयारी करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा कि करवा चौथ की अब की बार कोई तैयारी नहीं मेरी। इनकी डिमांड थी कि हमारे लिए सोए बड़ी की पकौड़ी बनाओ, तो आलू तो उस टाइम खत्म हो रहे थे। मैंने सोए बड़ी की यहाँ पे पकौड़ी बनाई इनके लिए, और वाकई में बहुत यम्मी लगी। आप भी एक बार जरूर बना के देखें कैसी लगती है। और मैंने आपको बताया मेरा 2 दिन का व्लॉग होता है। आप सोचेंगे उधर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है, इधर पकौड़ी खा रहा है। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में थोड़ा सा हमें सिंक के नीचे कुछ काम करना था। जैसे कि झाग निकल रहे थे ना मोरी में, तो मोरी थोड़ी सी साफ करनी थी। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि मुझसे नहीं बैठा जाएगा, तू कर लेना। तो फिर मैं ही लगी थी करने। और यहाँ पर मैंने फ्रूट अपने और टमाटर थे वो मैंने धो दिए हैं। धो के ही हम सब रखते हैं, आजकल तो सभी धो के ही रखते हैं। और रसोई भाई हमारी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, कोई खास नहीं। और यहाँ पे मैं जुगाड़ कर रही हूँ। देखो मैंने मंगाई बोतल, क्योंकि मोरी में जो मतलब कचरा थोड़ा बहुत फंसा हुआ था, हाथ से मैं बिल्कुल नहीं निकाल सकती। मुझे तो भाई उल्टी आ जाती, जो भी कचरा देखती हूँ फिर मुझे आ जाती है उल्टी। तो मैंने जुगाड़ लगाया, बोतल को मैंने काट दिया। मैं सोचा जो भी कचरा होगा इस बोतल के थ्रू मैं सारा कचरा निकाल दूंगी। तो जैसे ही मैं लगी इस कचरे को निकालने के लिए, मेरे हस्बैंड आ गए, बोले मैं खुद कर दूंगा, तू नहीं कर पाएगी। और ये पंप सले रखा है इन्होंने, इससे सारा कचरा निकल जाता है जितना भी कचरा हो। तो फिर इन्होंने करा, मैंने कहा चलो ठीक है। पहले मैं लगी, फिर इन्होंने करा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेरे लिए तो महाभारत हो जाता है इस तरह के काम करने। और किचन छोटी सी बुढ़िया ने कोई खास भी नहीं बनवा रखी है, तो इन्होंने भी बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिया। यहाँ पे मैंने मीशो से कुछ शीट्स मंगाई थी, थोड़े थोड़े मतलब पौधे निकलने शुरू हो गए, तो बहुत खुशी हो रही। और रावण को बेचारे को सर्दी लग रही है, इसलिए धूप में ही पड़ा है, जलाया भी नहीं इसको, ना तो ये बारिश में भाया ना इसको जलाया। यहाँ पे फिर मैंने रेड कलर की साड़ी ले ली है, इसमें लगवानी थी फॉल, क्या पता करवा चौथ पे यही पहननी पड़ जाए। और थोड़ी थोड़ी मैं यहाँ पे मतलब कि खुश हो रही थी कि शायद मेरे हस्बैंड आज मुझे शॉपिंग कराएंगे। लेकिन लेकिन हम तो कहीं और ही पहुंच गए। मैंने सोचा शॉपिंग कराएंगे, लेकिन आरो की दुकान पे पहुंच गए। आरो में मैं बता रही कुछ दिक्कत चल रही है। और फिर हम पहुंच गए लंच बॉक्स लेने के लिए, क्योंकि बच्चों के लेने थे हमें लंच बॉक्स। क्योंकि टुक टुक ने एक रबड़ काट दी, रबड़ निकाली थी चाकू से। मैं तो चाकू से ही निकाल के धोती हूँ, तो उसने भी सोचा चाकू से निकाल देती हूँ। गए थे भाई एक लंच बॉक्स लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए इतना सारा सामान ले लिया है। एक सामान लेने जाते हैं ना जाने कितने सामान ले लेते। बड़ी खुश हो रहे थे, बोले तेरी करवा चौथ की शॉपिंग हो गई है। मैंने कहा हाँ बस इतना खर्च हो गया तो समझ लो मेरी करवा चौथ की शॉपिंग हो गया। भाई करवा चौथ की शॉपिंग कराए ना कराए इनकी मर्जी है, बस खुश रहो मस्त रहो। दिला दे तो ठीक है, नहीं दिलाए तो ठीक है। जो रखे हैं वो पहन लो, नए रखे हैं तो नए पहन लो। मेरे पास तो नए रखे हुए हैं। यहाँ पे देख लो मेरी करवा चौथ की शॉपिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सब कुछ घर का सामान आ गया था। बाकी करवा चौथ पे जो मन करेगा पहन लेंगे। हर्ष भी आ चुका था स्कूल से, जैसे ही मैं आई थी वैसे ही हर्ष आया। और आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो जब हम आए थे हर्ष भी उसी टाइम आया था, अंधेरा हो गया था। और यहाँ पे मैंने एक ये बाल्टी ले ली है। और वैसे तो मुझे पोछा पोछा लेना था, मतलब स्टिक लेनी थी, लेकिन ये था कि चलो बाल्टी भी ले लेते हैं, पहले मेरे पास रखी है। और यहाँ जाला वाला साफ करने का जो भी आइटम था वो सब ले लिया। और यहाँ पर भैया आ गए थे आर सही कराने के लिए। मैं तो मार्केट में चली गई थी, दोबारा कुछ सामान भूल गई थी। आर भी भाई यहाँ पे ठीक हो गया, आज हो गया बहुत ज़्यादा खर्चा। आर भी ठीक कराना था, फिर किचन का कुछ सामान था वो भी लेके आना था। फिर डिमांड हुई इनकी आलू के पराठे खिलाओ। मैं बोली थी अब रात के टाइम आलू के पराठे मैं नहीं बनाऊंगी। फिर उधर से मेरी बहन का आ जाता है फ़ोन, मेरी बहन बोली थी मैं भी आ रही हूँ, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ आलू के पराठे, बच्चों का भी मन कर रहा है। और फिर बहन भी आ रही है, और बहन की जो बड़ी वाली बहन की बेटी है मनीषा, मैंने आपको लोग में दिखाया था। और यहाँ पर आलू पराठे की तैयारी हो गई है, तो फटाफट मैंने इनके लिए आलू के पराठे बनाए गर्मा गर्म। और बच्चों को बहुत मज़ा आया। टीट का अचार था साथ में, दही हमने खाई नहीं, ठंडा मौसम था इस वजह से। और हम सब ने भाई सब ने पराठे खा लिए थे, क्योंकि ये हो गई थी दोनों बहुत लेट। और हर्ष को बहुत यम्मी पराठे लगे गर्मा गर्म, तो भाई मस्त ही लगते हैं। और ये देखिए मेरी बहन है सबसे छोटे वाली, और इसके पीछे है मनीषा, आपको मैंने पहले भी व्लॉग में दिखा रखा है। तो यहाँ पे हो जाता है भरत मिलाप, तो यहाँ पे ये भरत मिलाप चल रहा था इनका। और मेरे पता नहीं क्या होता आज वही पेट में हल्का 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 पूरे दिन से दर्द हो रहा था, पता नहीं पानी दिक्कत कर रहा है क्या दिक्कत कर रहा है।
बाकी पानी तो चलो ठीक ही आ रहा है, अभी आरओ में पैसे लग चुके जो लगने थे। तो करवा चौथ की शॉपिंग कुछ मेरी इस तरह से हुई है कि कहीं आरओ में पैसा खर्च हो गया, कहीं किसी में। फिर हम यहाँ पे तीनों बैठ के एंजॉय कर रहे थे पराठे और चाय के साथ। ये छोटी वाली बहन और दीदी की बेटी बहन, हम 3 रह गए थे, बाकी सब ने तो वही खा ही लिया था। तो मैंने गर्मा गर्म खिला दिए थे। मैंने बताया ये लेट आए तो 11 बजे देगा आपने, 11 बजे हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। उसके बाद भाई इनको ब्लीच वगैरह भी करानी है, फेशियल भी कराना है, मेहंदी भी लगवानी है। मेरे को तो नहीं कराना, जो भी कराना है मैं कल ही कराऊंगी, आज मैं कुछ नहीं कराऊंगी क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है मेरे। दूसरा मेरा मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं फीलिंग सी नहीं आ रही बिल्कुल भी करवा चौथ की अब की बार। और ये चाय पी रही है, तो मैं उसको बोली कि तू बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही है, क्योंकि आज ना ये मुझे मम्मी जैसी लग रही थी। क्योंकि मेरी मम्मी ना इस तरह से ये लगती है, जैसे जैसे ये लग रही है ना, जैसे ये बैठी हुई है ऐसी मम्मी लगती है। भाई आज इसमें ना मम्मी वाला लुक आ रहा था बिल्कुल, और ऐसे लग रहा था जैसे भाई नशे से में हो रही बेचारी। वो नशा किस चीज़ का था, थकान हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये देख ले हमारा मास्टर बैठे हुए हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, फ़ोन में ही लगे हैं। ये चाय की चुस्की ले रहे हैं यहाँ पे ठंडे ठंडे मौसम में। और ये तो आज सारा काम करा लेगी, कल चली जाएगी फेशियल वगैरह सब कुछ करा के। और भाई हमारी ये मनीषा है, बड़ी बहन की बेटी, जिसने पार्लर का सारा काम सीख रखा है। तो ये इसको साथ में इसलिए लेकर आई थी कि रात में मैं मेहंदी भी लगवा लूँगी और ब्लीच भी करवा लूँगी। तो यहाँ पे ब्लीच की तैयारी और सामान सारा अभी वहीं पड़ा हुआ है कमरे में, तो ये सारा सामान मैं कल ही सेट करूँगी। और यहाँ पे ये ब्लीच की देखिए तैयारी शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं तो भाई ब्लीच अपने आप ही कर लूँ, मूड तो है नहीं ब्लीच करने का, लेकिन हाँ बची हुई है तो ज़रूर कर लूँगी। और यहाँ पर मनीषा ने इसको ब्लीच लगानी शुरू कर दी है। ब्लीच लगा के थोड़ा सा चेहरा तो चमक ही जाएगा, बाकी तो फेशियल से ही चमकेगा। अब देखो चांद की तरह इसका चेहरा चमकेगा नहीं चमकेगा। यहाँ पे मैंने भी ब्लीच लगा लिया। और आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।